Good morning to all. Welcome to सुरेश डांगिया यूनिवर्सिटी। क्लास में हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे। उसका पिन डायग्राम हमने देख लिया था। अब आज हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट एंड एग्जीक्यूशन इन 8085 पढ़ेंगे। ठीक है जो 8085 थी उसके अंदर क्या उसके इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन यूज में लिए जाते हैं, किस टाइप से उनको क्लासिफाई किया गया है और किस तरह से वो एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक साथ ही अपन करेंगे। इनका सिर्फ हेडिंग हेडिंग टाइप लिख लीजिए। डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, ब्रांचिंग ऑपरेशंस, मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ फटाफट पहले लिख लो, फिर अपन पढ़ते हैं इसको। लिख लिया होगा पुलिस अभी ने। चलो, ये किसकी फंक्शनैलिटी के बेस पे classification था। So based on the design of ALU and decoding unit, the microprocessor manufacturer provides instruction set for every microprocessor. The instruction set consists of both machine code and mnemonics. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि मशीन कोड और mnemonics क्या होते हैं। An instruction is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a specific function. The entire group of instructions that a microprocessor supports is called instruction set. ठीक है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एक बार नहीं कई कई बार पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट, निमोनिक्स, मशीन कोड, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, द एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ माइक्रोप्रोसेसर सपोर्ट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट. Microprocessor instructions can be classified based on the parameters such as functionality, length, and operand addressing. ठीक है, now first is classification based on functionality. So classification based on functionality में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, data transfer operations. This group of instruction copies data from source to destination. The content of source is not altered. ठीक है, डेटा ट्रांसफर नाम से समझ में आ रहा है कि ये डेटा को ट्रांसफर करने के या ग्रुप्स सॉरी इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करने के ठीक है, मतलब क्या हुआ, डेटा को कॉपी करने के इंस्ट्रक्शंस का
काम होता है इसके अंदर। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस ग्रुप perform operations like addition, subtraction, increment, decrement. One of the data used in arithmetic operation is stored in accumulator and the result is also stored in accumulator. ठीक है, accumulator के साथ अगर अपन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन लग रही है, तो क्या इंस्ट्रक्शन होगी इसके अंदर कि अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए, लाइक सपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ भी, तो किस में जाकर स्टोर होगा, अक्यूमुलेटर में। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड एंड और एक्सॉर नॉट। ठीक है, तो ऑपरेशंस लाइक एंड और एंड एक्सॉर uses two operands. One is stored in accumulator and other can be any register or memory location. ठीक है, लॉजिकल दो नंबर्स या दो चीजों के बीच में ही लॉजिक फिक्स होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, दो ऑपरेंड्स की नीड होती है, जिसमें से एक तो आपका अक्यूमुलेटर में सेव होता है या स्टोर होता है, और दूसरा रजिस्टर में हो सकता है या कोई भी मेमोरी लोकेशन पर हो सकता है। आप इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे ना, वो अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिखते चलना। The result is stored in accumulator. Not operation requires single operand which is stored in accumulator. मतलब बाय डिफॉल्ट सारी चीजें क्या होती है, accumulator में स्टोर होती हैं या उसी में वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रांचिंग ऑपरेशंस। ब्रांचिंग मतलब instructions in this group can be used to transfer program sequence from one memory location to another either conditionally or unconditionally। जैसा कि हमने सब रूटीन्स पढ़ा था ना, तो वही वाली चीज हो गई है इस तरह से। machine control operations, instruction in this group control execution of other instructions and control operations like interrupt, halt, etc. Okay, classification based on length, 1 byte instructions। अब लेंथ के बेस पे इंस्ट्रक्शंस का क्लासिफिकेशन किया गया है, लाइक 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। ठीक है, 1 बाइट में क्या होगा, जैसे कि मूव कराना, ठीक है, या ऐड। देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन हैविंग 1 बाइट इन मशीन कोड, फॉर एग्जांपल लाइक इन द टेबल। देखो यहाँ पर क्या है, मूव इंस्ट्रक्शन है या ऑप कोड है, ऑपरेशन कोड। अब ये आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर मूव। ये क्या न्यूमोनिक्स कहलाएंगे, जिसको कि ऑप कोड बोला जाता है। ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड। ठीक है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ऑपरेंड मतलब किसके बीच में करवाना है, और मशीन कोड या हेक्स कोड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, या कोड ऑब्जेक्ट। ऐड ऑपरेंड क्या है मैम, एम, एम मतलब मेमोरी। ठीक है, 86। नाउ सेकंड है एग्जांपल ऑफ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, जिसमें इंस्ट्रक्शन की 2 बाइट्स होती हैं। अब यहाँ पर अगेन ऑफ कोड क्या है, एमबीआई। एमबीआई मतलब मूव इंस्ट्रक्शन, कहाँ से, मशीन कोड 3E7F। ठीक है, फर्स्ट बाइट और सेकंड बाइट। मतलब क्या हो गया, 7FH में से डेटा को कहाँ मूव कराना है, ए के अंदर, अक्यूमुलेटर के अंदर। एडीआई ऐड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको ऐड कराना है, अब कहाँ कराना है ये नहीं दिया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट अक्यूमुलेटर में। ठीक है, 3 बाइट का है जेएमपी। जेएमपी मतलब जंप ऑपरेंड। ठीक है, मतलब इस ऑपरेंड पे जाकर जंप करना है। लोड अक्यूमुलेटर, एलडीए मतलब लोड अक्यूमुलेटर, मतलब अक्यूमुलेटर से इस एड्रेस पर लोड करानी है। ठीक है, ये हो गई आपकी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट इज एड्रेसिंग मोड्स इन इंस्ट्रक्शन।
अब ये एड्रेसिंग मोड्स हैं इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स सब में कॉमन होते हैं, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हो हम या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। ठीक है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। The process of specifying the data to be operated on by the instruction is called addressing. The various formats for specifying operands are called addressing modes. The 8085 has the following 5 types of addressing modes. ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स ही होते हैं सर। हमने तो कई सारे पढ़े थे। ठीक है, बाकी होता क्या है एड्रेसिंग मोड, कि अपने डेटा को किस तरह से हम शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। In this mode, the operand given in the instruction, a byte or word, transfers to the destination register or memory location. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है MBI A,9AX, तो क्या हो गया, the operand is a part of the instruction. The operand is stored in the register mentioned in the instruction. अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो है 9AH, ये आपका कोई एड्रेस नहीं है, ये डायरेक्ट वैल्यू है जिसको कि अक्यूमुलेटर में मूव कराना है। ठीक है, इसलिए ये बोला गया है इमीडिएट एड्रेसिंग, मतलब डायरेक्ट इसी को ही करवाना है। नेक्स्ट है मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि जो भी वैल्यू दी गई है उसे डायरेक्ट रजिस्टर में ट्रांसफर करवा देना है। इनडायरेक्ट जैसे कि यहाँ पर है 850FH, ये क्या है, memory direct addressing moves a byte or word between a memory location and the register. The memory location address is given in the instruction. अब यहाँ पर load accumulator, ये जो चीज given है ये एड्रेस है आपका, तो इस एड्रेस पर accumulator की वैल्यू को लोड कराना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग। लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्ट की बात करें, या इससे पहले क्या लिखा है, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस इन द अक्यूमुलेटर। इसमें ये बोला है कि इस एड्रेस के कंटेंट को अक्यूमुलेटर में लोड कराना है। ठीक है, अब ये ना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से वर्क करता है, कहीं लोड कराता है कहीं स्टोर कराता है। ठीक है, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग, यहाँ पर अक्यूमुलेटर की जगह रजिस्टर ले लेंगे कि मूव सी के डेटा को बी में। ठीक है, सी रजिस्टर और बी रजिस्टर ये दोनों रजिस्टर्स हैं। तो register direct address to transfer a copy of a byte or word from source register to destination register. Indirect के अंदर क्या होगा, indirect addressing transfers a byte or word between a register and a memory location. यहाँ पर क्या है, move a comma n, इसका मतलब क्या हुआ, here the data is in the memory location pointed by the contents of HL pair. The data is moved to the accumulator. अब मतलब क्या हो गया है यहाँ पर, a कॉमा m का मतलब हो गया कि मेमोरी का मेमोरी के किसी लोकेशन पर वो एड्रेस, वो सॉरी वो एड्रेस स्टोर है जहां पर स्टोर्ड, उस एड्रेस पर स्टोर्ड डेटा को अक्यूमुलेटर में स्टोर कराना है। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ, मतलब यहाँ पर जो मेमोरी में जो एड्रेस दिया है, ये जो एड्रेस है ये तो मेमोरी का, फिर इस पर जो जाएंगे वो उस डेटा का एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या हो गया, इन दिस एड्रेस द डेटा इटसेल्फ स्पेसिफाइज द डेटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन। ठीक है, जैसे CMA का मतलब क्या हो गया, द इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट्स द कंटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटर, नो स्पेसिफिक डेटा और ऑपरेंड इज मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट अक्यूमुलेटर ये वाली चीज। नाउ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं 8085 के। सबसे पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, लिख लीजिए आप डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, हेडिंग लगाइए डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस।
इसी तरह से आप टेबल बना लो, ऑपकोड, ऑपरेंड और डिस्क्रिप्शन। लिख लिया। कॉपी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब ये क्या है? डेटा ट्रांसफर। डेटा को ट्रांसफर करने वाली इंस्ट्रक्शन होंगी। सबसे पहले लिखो मूव, MOV। ऑपकोड में लिखिए मूव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव करा। अब ये किसी के बीच में भी हो सकता है, आपका रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर। ठीक है, चले आगे। MVI, मूव इमीडिएट। MVI, मूव इमीडिएट। डेटा को रजिस्टर में या फिर डेटा को मेमोरी में। ठीक है, या राइट में इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, अगर आप लिखते चलना। नेक्स्ट है लोड अक्यूमुलेटर, LDA। लोड अक्यूमुलेटर, ये 16 बिट का होता है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ द सोर्स आर नॉट ऑल्टर्ड, ऑपरेंड इज कॉपीड टू द अक्यूमुलेटर। ठीक है, लोड अक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, LDAX। रजिस्टर पेयर के अंदर क्या होता है? कंटेंट ऑफ द डेजिग्नेटेड रजिस्टर पेयर पॉइंट टू द मेमोरी लोकेशन। दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इनटू द accumulator। ठीक है, LXI, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। नेक्स्ट है स्टोर अक्यूमुलेटर डायरेक्ट, SPA। ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, लिखोगे क्या सारी? ये आपको मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, आप इसमें से लिख लेना। ठीक है, हम बस सबको एक बार डिस्कस कर देते हैं। ओके, स्टोर अक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट इज STAX। ठीक है, इसके अंदर फिर नेक्स्ट स्टोर HNL रजिस्टर डायरेक्ट SHLD। तरह से ये सारी इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ऐड RM, ADC अगर अक्यूमुलेटर की बात करें तो कैरी के साथ। ठीक है, इस तरह से काफी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पढ़ के आइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस लाइक जंप हो गया, JC JNC जे, बहुत सारी हैं, ये सब आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, अब ये किस तरह से एग्जीक्यूट करती है देख लेते हैं।
उसका टाइमिंग डायग्राम है मेमोरी रीड मशीन साइकिल। Each instruction in 8085 processor, microprocessor consists of two parts, operation code या opcode and operand. The opcode is a command such as add and the operand is an object to the operated or such as byte or the content of a register. ठीक है. First is instruction cycle. The time taken by the processor to complete the execution of an instruction. An instruction cycle consists of 1 to 6 machine cycles. Machine cycle, the time required to complete an operation accessing either the memory or IO device. The machine cycle consists of 3 to 6 T state. T state time corresponding to 1 clock period. It is the basic unit to calculate execution of instructions or programs in a processor. Time corresponding to 1 clock period, it is the basic unit to calculate execution of instruction or programs in a processor. To execute a program, 8085 performs various operations as code fetch, operand fetch, memory read write, IO read write. External communication functions are memory read write, IO read write, interrupt request, acknowledge. Opcode fetch machine cycle. It is the first step in the execution of any instruction. The timing diagram is shown as in the following figure. The following points explain the various operations that take place and signals that are changed during the execution of opcode fetch machine cycle. ठीक है, T1 clock cycle, T1 मतलब time cycle. The content of PC is placed in the address bus AD0 to AD7 line contains lower bit address and 8 to 815 contains higher bit address. IUMBA signal is low, indicating that the memory location is being accessed. S1 and S0 also change the level as indicated in the table. ALE is high, indicates the multiplex AD0, AD7 activates lower order. बस हमने देखा था latch, ठीक है. देखो ये डायग्राम है, क्लॉक सिग्नल है लेफ्ट साइड में और ये T1 T2 T3 T4 टाइम साइकिल्स है. क्लॉक्स है यहाँ पर, ठीक है. A8 to A15 हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, ओके. AD0 to AD7 लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस और ऑपकोड D7 D0. ALE ठीक है, स्टार्टिंग में है, बाकी फिर स्टेबल रहता है. IUM और S1 S0 1 और रीड करना है इस तरह से. रीड करेंगे कहाँ से? ऑपकोड डेटा से. ऑपकोड की बात कर रहे हैं इसलिए डेटा D0 D7 से. ठीक है, ये किस चीज का है? ऑपकोड फैच का. फैच करना मतलब रीड करना कहाँ से? डेटा बस से, तो D0 to D7. ठीक है.
तो ये किस किस के बीच में चल रहा है, ये टाइमिंग साइकिल्स, इसमें क्लॉक साइकिल बताइए, T1 T2 T3 T4, के इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। बना लिया सभी ने? चले आगे। तो किस चीज का डायग्राम है, टाइमिंग डायग्राम फॉर ऑपकोड फैच साइकिल। नेक्स्ट रहेगा मेमोरी रीड मशीन साइकिल। इसमें क्या हो गया, मेमोरी रीड की बात कर रहे हैं, तो इसमें S1 1 है और S0 0 होगा। ठीक है, the memory read cycle is executed by the processor to read the data byte from memory. The machine cycle is exactly same to opcode fetch, except it has three T states. The S0 signal is set to 0, and timing diagram of this is as below. ठीक है, बना लो इसको। सारा सेम रहेगा, सिर्फ इसमें 3 स्टेट्स रहेंगी 4 की जगह।
बना लिया। चलिए आगे। ये किसका था? आईओ रीड मशीन साइकिल। नेक्स्ट है आईओ राइट साइकिल। आईओ राइट साइकिल में क्या रहेगा? आईओ राइट साइकिल इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर टू राइट अ डेटा बाइट to IO port or to a peripheral which is IO mapped in the system. The processor takes 3 T states to execute this machine cycle. The timing diagram is as follows. कर लो, बना लो इस डायग्राम। ठीक है। बस ये डायग्राम बना लो फटाफट से, फिर अब आगे दूसरा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, इंटरप्ट। ठीक है, बन गया। चलिए आगे। कर लिया होगा अब तो फटाफट। चलो अब नेक्स्ट। ये सारा उसी के अंदर है, इसको अभी रहने देते हैं। क्या करना है इसको? 8085 इंटरप्ट। इंटरप्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है। इंटरप्ट से गई, मास्किंग ऑफ इंटरप्ट। चलो, ना डिटेल से नहीं है हम लोग के लिए। Interrupt structure. Interrupt is the mechanism by which the processor is made to transfer control from its current program execution to another program having their higher priority. ठीक है। The interrupt signal may be given to the processor by any external peripheral device. The program or the routine that is executed upon interrupt is called interrupt service routine. क्या ISR? After execution of ISR, the interrupt service routine. After execution of ISR, the processor must return to the interrupt program. Key features in the interrupt structure of any microprocessor are as follows. First is number and types of interrupt signals available. The address of the memory where the ISR is located for a particular interrupt signal। ये एक तरह से आपका सबरूटीन वाला ही हो गया कि यहाँ किसी भी चलते प्रोग्राम में इंटरप्ट जनरेट कर देना, जिससे उसको किसी दूसरे सब प्रोग्राम के लिए डाइवर्ट कर देना। ठीक है। दिस एड्रेस इज कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस। मास्किंग एंड अनमास्किंग फीचर ऑफ द इंटरप्ट सिग्नल्स, प्रायोरिटी अमंग द इंटरप्ट्स, टाइमिंग ऑफ द इंटरप्ट्स, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरप्ट प्रोग्राम। ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरप्ट? इंटरप्ट्स आर क्लासिफाइड based on their maskability, interrupt vector address and source. They are classified as one is vectored and non-vectored interrupts. Vectored interrupts require the address to be supplied by the external device that gives the interrupt signal. Okay, this technique is vectoring is implemented in number of ways. Non-vector interrupts have fixed IVF for ISRs of different interrupt signals. ठीक है। नेक्स्ट है maskable and non-maskable interrupts. Maskable interrupts are interrupts that can be blocked. Masking can be done by software or hardware means. Non-maskable interrupts are interrupts that are always recognized
the corresponding ISRs are executed. Next is software and hardware interrupts. Software interrupts are special instructions after execution transfer the control of predefined ISR. Hardware interrupts are signals given to the processor for recognition as an interrupt and execution of the corresponding ISR. Okay. Next, the interrupt handling processor. Sorry, procedure. The following sequence of operations takes place when an interrupt signal is recognized. 1. Save the PC content and information about current state, flags, registers, etc. in the stack. Load PC with the beginning address of an ISR and start to execute it. Finish ISR when the return instruction is executed. Return to the point in the interrupt program where execution was interrupted. ठीक है, ये आप लिख लो क्योंकि हम आगे अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फटाफट लिख लीजिए. Types of interrupt. One is vectored and non-vectored interrupt. Vectored and non-vectored interrupt. इसमें क्या होता है? Vectored interrupts require the IVA to be supplied by the external device that gives the interrupt signal. This technique is vectoring. इस रहने दो, बस सिग्नल तक लिखो. इसके बाद है non-vectored interrupt. Non-vectored interrupts have fixed IVA, fixed address for ISRs of different interrupt signals. ठीक है. इसके बाद है maskable and non-maskable interrupts. Maskable interrupts are interrupts that can be blocked. Non-maskable interrupts are interrupts that are always recognized. There are software and hardware interrupts. Software interrupts are special instructions. After execution, transfer the control to predefined ISR. Hardware interrupts are signals given to the processor for recognition as an interrupt and execution of the corresponding ISR. ठीक है, आया समझ में? देख लो और पहले का कुछ नहीं आ रहा हो तो ब्लॉक्स ये डेफिनेशन तो लिखना चाहो तो लिख लो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट क्या होता है. टी स्टेट लिख लो सबसे मेन, तो ये समझने में नहीं आएगा और तो फिर आ जाएगा कि टाइम करस्पॉन्डिंग टू 1 क्लॉक पीरियड.
It is the basic unit to calculate execution of instruction or programs in a processor. ठीक है?